हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग जुड़ जाइए और अपने साथियों को थोड़ा शेयर कर दीजिए, क्योंकि जब मंजिल पास होता है ना तो भय तो सबको लगता है। तो मंजिल आपके बहुत पास है दोस्तों। यूपी टेट का जब तक डेट नहीं आया था पेपर का, तब तक आप लोग क्या बोल रहे थे? सर कब आएगा कब आएगा कब आएगा। अब आ गया तो आधे लोग तो सफ़ा हो गए क्योंकि पेपर के नाम सुनते ही आधे लोग सफ़ा हो ही जाते हैं। और देने की बात ही छोड़िए, देने के बाद तो हमको लगता है केवल 1/3 बच्चे ही पार कर पाएंगे। तो ऐसा न रहे भैया। देखिए, हमारा मकसद है यूपी टेट निकालना नहीं, हमारा मकसद है जब तक एग्ज़ाम न निकल जाए तब तक डट कर पढ़ाई करना। मेरे मित्रों, तो आप लोग शेयर किया करिए। आपके लिए टाइमिंग भी फिक्स हो गया है 9 बजे। सारे कॉलेज के सारे क्लासेस के टाइम टेबल भी आ चुके हैं, तो आप उसे देखिए। आपके लिए मेहनत किया जाता है। आज सुबह सुबह हमने उठकर, मतलब कि हमारी सारी टीम आपके लिए परेशान रहती है हमेशा दोस्तों, कि कब कैसे बच्चों का टाइमिंग सेट कर दिया जाए, अभी कब डेली क्लासेस के तौर पे जाने लगे। तो याद रखिए, हम लोग का बहुत महत्वपूर्ण टाइम है दोस्तों। महत्वपूर्ण टाइम जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हम लोग उसको निकाल के आप तक पहुंचते हैं। और आप तक हम लोग थोड़ा सा आप लोग से इसी के बहाने हो जाता है मुलाकात भी और बातचीत भी हो जाती है दोस्तों। तो आप लोग जुड़ा करिए और हम लोग का सपोर्ट करिए। जितना सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा कंटेंट्स पाएंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, आज आप लोग का नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है यूपी टेट में दोस्तों, संज्ञा। जब तक आपका डीएलएड का पेपर नहीं हो जाता है तब तक हम यही करेंगे। इसके बाद और क्लासेस लगेगा, इतना ध्यान दीजिए। कोई बच्चा ये नहीं कमेंट करेगा सर और क्लासेस कब स्टार्ट हो रहे हैं, तो बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। पहले प्रायोरिटी है कि हम अच्छे से डीएलएड फोड़ें, फिर इसके बाद तो एक क्लास चल रहा है ना, इसके बाद सारे क्लासेस धड़ाधड़ लग जाएंगे। आप बिल्कुल परेशान न होइए, ठीक है। अब देखिए, संज्ञा है दोस्तों। संज्ञा में, संज्ञा के पहले हम लोग ने क्या पढ़ लिया है? संधि पढ़ लिया है। संधि के बाद, संधि के पहले भी हम लोग वर्ड पूरा अच्छे से खत्म कर लिया, फिर संधि भी बिल्कुल विधिवत खत्म कर लिया, जिसमें कि हम लोग कभी 150 के ऊपर ही हम लोग क्वेश्चन भी कर लिए उसमें, है ना। तो याद रखेंगे दोस्तों, आज हम लोग संज्ञा स्टार्ट करेंगे। संज्ञा में 4 से 5 वीडियो आएगा, बिल्कुल धाकड़ तरीके से खत्म करेंगे। इस तरह खत्म करते हुए हम लोग अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहली बात है, आप बताइए संज्ञा में ये जो ज्ञा लिखा हुआ है, ज्ञा, ज्ञा, ज्ञा को हम क्या बोलते हैं? मतलब किस, यह मिक्स अक्षर है, ये किससे मिलकर बना है? तो आप बोलेंगे ज और इ से, ज और इ से मिलकर बना है। हम कहेंगे शाबाश मेरे शेरों। लेकिन इसे हम ज्ञा क्यों बोलते हैं? ज्ञा, इसका नाम ज्ञा थोड़े है। ज प्लस इ से मिलकर बना है, तो इसे क्या बोलना चाहिए? ज्ञा न बोलना चाहिए, संज्ञा। क्या बोलना चाहिए? संज्ञा बोलना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं पता है? ज्ञा तो यह होता है ना, ज्ञा, ज्ञा हम यह बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा व्याकरणिक प्रचलन है दोस्तों, उसमें ज्ञा को ज्ञा ही पढ़ा जाता है। ये चीज याद रखेंगे। ये थोड़ा सा आपको जानना चाहिए। ये तो एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आप जान जाएंगे तो कहीं भी अगर किसी को पढ़ाते हैं तो आप उचित ढंग से पढ़ा पाएंगे। तो ज्ञा जो है, ज्ञा को ही हम लोग व्याकरणिक भाषा में क्या बोलते हैं दोस्तों? ज्ञा बोलते हैं, ज्ञा। याद रखेंगे, जो हमारा ज्ञा ज्ञानी वाला है, जो सबको ज्ञान देता है, वो ज और इ से मिलकर बना है मेरे मित्रों। चलिए, इसको आप याद कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट था दोस्तों, इसको लिख लेंगे। अब देखिए, संज्ञा के कितने रूप होते हैं, ये कौन बता देगा? बताइए तो। हमें पता है, कितने लोग बोलेंगे 3 होते हैं, कितने लोग बोलेंगे 5 होते हैं, लेकिन कोई एक्यूरेट नहीं बताएगा। मुझे पता है कोई सही नहीं बता सकता। एक भी बंदा सही बता दिया ना तो बता देंगे दोस्तों। हमारे चैनल पे अगर एक भी बच्चा ऐसा है जो सही रूप बता दे संज्ञा का, तो जाने, बताइए तो। जितने अच्छे अच्छे, नेहा पांडे हो गई, मतलब जितने अच्छे अच्छे बच्चे हैं, ठीक है, मिश्रा जी हो गई, डाली जी हो गई, जितने अच्छे अच्छे बच्चे हैं भैया, चिंकी हो गई, जितने अच्छे अच्छे बच्चे हैं सब, राकेश हो गए, है ना, जितने अच्छे अच्छे बच्चे हैं सब बता दें। यादव जी हो गए और खान साहब हो गए, जितने लोग हैं देख लेते हैं कितने लोग बताते हैं। फटाफट सबका आ जाना चाहिए कमेंट। कितने मित्रों? कितने? बताइए बताइए भाई साहब। पता है 2 रूप होते हैं केवल, और केवल 2 रूप होते हैं। 2 रूप होते हैं, पता है कौन कौन? आप लोग का भी सही है, 3 और 5 भी सही है। बताते हैं किस अकॉर्डिंग दोस्तों। अगर मूल रूप की बात किया जाए, संज्ञा के मूल रूप कितने होते हैं, तो बोलेंगे 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। उसमें कौन कौन होता है दोस्तों? एक होता है भाववाचक, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और एक होता है आपका, एक होता है यथार्थवाचक संज्ञा दोस्तों। यथार्थवाचक, यथार्थवाचक संज्ञा। अब देखिए, जो भाववाचक संज्ञा होता है दोस्तों, इसको हम अमूर्त बोलते हैं। अमूर्त भी कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। अमूर्त और मूर्त दोनों का मतलब भी बता रहे हैं अभी हम। अमूर्त, अमूर्त कहते हैं, इसे मूर्त कहते हैं दोस्तों, मूर्त कहते हैं। दोनों का मतलब अभी विधिवत समझाएंगे आपको, बस ध्यान से आप लोग सुनते रहिए। ये तो 2 आप जान लिए, भाववाचक संज्ञा,
अमूर्तवाचक हो गया, अमूर्त कहते हैं, और यथार्थवाचक संज्ञा जो होता है मूर्त होता है। इससे पहले हम ये जान लेते हैं सर संज्ञा क्या होती है। संज्ञा क्या होता है? संसार में जो भी कुछ है, जो भी कुछ है सब संज्ञा है। इसके पहले ऐसा डेफिनेशन सुना था आपने? नहीं सुना था तो एक बार दबा के शेयर करिए। दोस्तों देखिए, संसार में जो भी कुछ है, एवरीथिंग, एवरीवेयर, चाहे जहां भी हो, हर जगह, वह होता है हमारा संज्ञा। सिर्फ और सिर्फ उसका एक तरह से नाम होना चाहिए। बता रहे हैं दोस्तों, विश्व में जितने भी व्यक्ति या वस्तु हैं उनका कोई ना कोई तो नाम है, कोई ना कोई नाम तो अवश्य है। चाहे वह एक छोटा सा जीव ही क्यों ना हो, चाहे वह कोई तुच्छ वस्तु भी क्यों ना हो, उसका नाम तो होगा। अगर हम आपसे बोलें सर, अगर हम आपसे बोलें कि भैया थोड़ा सा हमको ट्यूबलाइट दिखाना, तो आप क्या करेंगे? हमें पेन दिखाएंगे? हमें मार्कर दिखाएंगे? नहीं ना, आप ट्यूबलाइट ही दिखाएंगे ना दोस्तों। अगर हम आपसे बोलेंगे कि भैया हम राजस्थान गए थे घूमने, तो आप आएंगे भैया उत्तर प्रदेश के लखनऊ से घूम के, तो बोलेंगे राजस्थान से आ रहे हैं? नहीं ना। बोलिए बोलिए मित्रों, ऐसा नहीं करेंगे कभी। अगर हम आपसे बोलेंगे भैया आप उत्तराखंड चलते हैं, तो उत्तराखंड अगर हम कहेंगे चलने के लिए, तो आप बोलेंगे चलिए उत्तराखंड का नज़ारा दिखाते हैं। कहाँ पे होगा उत्तराखंड का नज़ारा? हमारे शिमला में, हमारे यूपी में, हमारे बहुत सारी जगह उत्तराखंड का नज़ारा दिख जाएगा आपको। तो इस तरह आप बोलते हैं कभी? नहीं दोस्तों, अगर पर्टिकुलर प्लेस पे अगर आपको जाना है, किसी नाम की वस्तु को खोजना है, तो उसी वस्तु को अगर आप पाते हैं तो वही तो उसका नाम है, और वही हमारा संज्ञा है। यानी विश्व में जितने भी व्यक्ति या वस्तु हैं उनका कोई ना कोई नाम अवश्य है, उसे ही तो संज्ञा कहते हैं। बस काम खत्म दोस्तों, इतना ही आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अभी आपसे हमने पूछा कितने प्रकार की संज्ञा होती है, तो आपने बोला सर 3 या 5। बहुत सारे बच्चे, और हम भी चपकाते हैं, ऐसी बात नहीं है, सारे लोग से गलती होती है, चाहे वो टीचर ही क्यों ना हो। सहन शक्ति और गलती, है ना, जिसके अंदर है वही तो है विद्वान। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अब देखिए, या मतलब, अगर मतलब की बात करें तो ध्यान से, भाववाचक, जो भाववाचक संज्ञा है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या, जो भाववाचक है, भाववाचक क्या कहते हैं? अमूर्त कहते हैं। अमूर्त कहते हैं। जो भाववाचक होता है दोस्तों वो अमूर्त होता है, ये चीज याद रखेंगे। जैसे हम अगर बात करें यथार्थ की बात करें, यथार्थ में भाव छुपा है? नहीं दोस्तों, मतलब दृश्य या फिर अदृश्य जो वस्तु होती है, जो अदृश्य होती है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जिसे हम नहीं देख सकते, और उसे ही अमूर्त कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, जो अदृश्य वस्तुएं होती हैं, अदृश्य, अभी हम बता रहे हैं दोस्तों, अदृश्य, जिसे हम नहीं देख सकते, बस बियर कर सकते हैं, बस उसकी फीलिंग्स को ले सकते हैं, उसके होने का सिर्फ हमें संज्ञान हो सकता है, उसको टच नहीं कर सकते हम। सिर्फ इतना समझ लीजिए, सिर्फ उसके होने का और न होने का हमें, या फिर उससे हमें यह पता चलता है आदमी किस बर्ताव का है। सिर्फ यह बातें होती हैं जो भाववाचक संज्ञा होती हैं, और अमूर्त ही से बोला जाता है, और यह अदृश्य होती हैं, दिखाई नहीं देती हैं दोस्तों, है ना। बताइए, दिखाई देती हैं? क्रोध कभी दिखाई देता है? रोना कभी दिखाई देता है? फीलिंग्स कभी दिखाई देती है? नहीं दोस्तों। हंसी कभी दिखाई देती है? नहीं। लेकिन ये एक भाव है जिससे हम पता कर सकते हैं। अगर कोई उदास बैठा है तो हम तुरंत बोलते हैं भैया क्या हुआ, कोई भाग गया क्या छोड़ के, जब उदास हो, ऐसा बोलते हैं ना। बताइए मित्रों, बोलते हैं ना। देखिए, मस्ती के साथ पढ़ाई करिए। हमारा सिंपल सा फंडा होता है, आपके भेजे में घुसा देना, कोई भी चीज़ हो। अगर आपको आ रहा है तो आप यहाँ पे रिवीजन करिए, अगर नहीं आ रहा है तो भेजे में ठूंस लीजिए भैया, इतना हम कर देंगे आपको कि आप ठूंस लोगे। देखिए, भाववाचक संज्ञा भैया अमूर्त होता है, अदृश्य होता है। मित्रों, ये तो हमारा पहला संज्ञा हो गया। अब सर यथार्थवाचक में क्या होता है? यथार्थवाचक में बच्चों यह होता है, यह मूर्त होता है, पहली बात, है ना। जैसे अगर इसकी बात करें भाववाचक में, जैसे सॉफ्टवेयर, जितने भी सॉफ्टवेयर हो गए, सॉफ्टवेयर जैसे मोबाइल है, कैमरा है, उसके सिस्टम है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन हो गया, ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर हैं। चाहे वह माइक्रो प्रोसेसर हो, चाहे हमारा कोई भी सिस्टम हो, सिस्टम के अंदर की सारी बॉडी, सारी चीज़ें भैया वो क्या है? सॉफ्टवेयर ही तो हैं, जो सिस्टम के अंदर है, जिसे हम टच नहीं कर सकते। वो सब के सब, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यूसी ब्राउजर, आपके जितने भी ब्राउजर्स हैं सब के सब आ जाते हैं सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। वो सब के सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों इसे। अब यथार्थवाचक में क्या होता है? यथार्थवाचक में सर यह मूर्त होता है। मूर्त होता है यानी कि यह दृश्य होता है, इसे देख सकते हैं दोस्तों। जैसे कैमरा, हमारे सामने कैमरा है तो कैमरे को हम देख रहे हैं, तो क्या हो गया दोस्तों? यथार्थवाचक हो गया, यानी कि दृश्यवाचक संज्ञा हो गया। जैसे हम बोल रहे हैं, हम सामने अपने सारे विद्यार्थियों को देख पा रहे हैं, तो क्या हो गया दोस्तों? यह भी यथार्थवाचक हो गया। याद रखेंगे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, यथार्थवाचक में हमको पढ़ना है 4 चीजें। यथार्थ में 4 संज्ञाएं होती हैं, 4 संज्ञा।
कौन कौन होती है यथार्थ में, कौन बता देगा? वेरी गुड वेरी गुड। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, सबके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। लास्ट तक बने रहिए। जो बोल रहे हैं 3 होगा उनका भी राइट है, और जो बोल रहे हैं 5 होगा ना उनका भी राइट है। कब 5 हमें आंसर देना है, कब 3 देना है, सारी बातें हम बताएंगे आपको। अगर आपसे पूछता है मूल रूप से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 2 बताएंगे मेरे मित्रों, भाववाचक, यथार्थवाचक। लेकिन अगर वहां पे मूल नहीं लिखा होता है, सिर्फ आपसे यह पूछता है कि हमारी संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो बोलेंगे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और एक भाववाचक। दोस्तों 5 होती हैं। देखिए व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा दोस्तों, जातिवाचक के बाद समूहवाचक, समूहवाचक, फिर द्रव्यवाचक दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और एक हमारा भाववाचक संज्ञा दोस्तों। ये मिलके कितने हो गए? 5 हो गए। लेकिन कुछ विद्यार्थी को 3 भी तो बताना है। अब 3 कैसे होते हैं? तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत दोस्तों, जाति के अंतर्गत हमारा 2 संज्ञाएं आ जाती हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। जो द्रव्यवाचक है और समूहवाचक है, यह दोनों के दोनों मिलकर जातिवाचक के अंतर्गत आती हैं। तो हम बोल देते हैं 3 हो गया, एक जातिवाचक, एक व्यक्तिवाचक, एक भाववाचक। क्लियर है मेरे मित्रों? आगे चलें, बताइए मेरे साथियों, क्लियर हो रहा है ना आपको सारी बातें? कैसे हमको आंसर देना है हम आपको जब प्रैक्टिस सेट कराएंगे ये भी बता देंगे, ठीक है ना? बस इतना याद रखें। जब आपसे पूछता है मूलवाचक या फिर मूल रूप से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 बताएंगे, भाववाचक, यथार्थवाचक मेरे मित्रों। अगर आपसे पूछता है संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं मित्रों, 3 नहीं बताएंगे, फिर क्या बताएंगे? 5 बताएंगे मेरे मित्रों। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। एक कहाँ गया ससुरा? एक यहाँ पे है भाववाचक संज्ञा के पास। याद रखेंगे दोस्तों। यही तो हो रहा होता है मेरा सॉफ्टवेयर्स, फीलिंग्स जो आप लोग हमेशा करते हैं, रोते गाते हंसते दुखी, ये सब सारी चीज़ें जो होती हैं ये भाववाचक के अंतर्गत आती हैं। अरे पेपर लेट हो रहा है सर, पेपर लेट हो रहा है, ये क्या है? भाव ही तो प्रकट कर रहे हैं आप मेरे मित्रों। जो व्हाट्सएप पे इतने बच्चों का कमेंट आता है, 200 300 बच्चों का कमेंट आता है व्हाट्सएप पे, परेशान होते हैं हम। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चे? बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो उन सारे बच्चों को आप कमेंट को हैंडल करना, कुछ बच्चे गाली भी देते हैं, पता है आपको? कुछ बच्चे बोलते हैं, बताएंगे कभी जब हम बात करेंगे आपसे। बस इतना समझ लीजिए, भाववाचक संज्ञा सॉफ्टवेयर, अदृश्य चीज़ें, और हम कभी उनको ब्लॉक भी नहीं करते। देना है दीजिए, उनके पास जो हमें दे रहे हैं हम लेते चले जाते हैं, ग्रहण करते चले जाते हैं। हमको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है, क्योंकि उनकी बातें उनके पास ही रहने वाली हैं, हमारी बातें हमारे पास रहेंगी। तो बस अब भाववाचक जो संज्ञा है मेरे मित्रों, भाववाचक जो संज्ञा है इसमें केवल फीलिंग्स होते हैं, यह याद रखिएगा। रोना, गाना, हंसना, सॉफ्टवेयर्स जितने भी आ गए, अदृश्य चीज़ें, यानी कि अमूर्त होता है, यह अमूर्त होता है। इसमें 5 मतलब इसमें 4 होती हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक समूहवाचक को जब जातिवाचक के अंतर्गत ले लेते हैं तो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, तब 3 प्रकार की संज्ञा हो जाती है, अन्यथा 5 प्रकार की संज्ञा होती है मेरे मित्रों। अब चलते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरफ, ध्यान से देखेंगे। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, अब एक एक को ध्यान से हम पढ़ते चलेंगे। आप लोग अच्छे से कोऑपरेट करेंगे और थोड़ा सा साथ बनाए रखेंगे। हमारी उम्मीद यही होती है कि आप लोग लास्ट तक बने रहें। देखिए बच्चों, आपकी जैसे भी संख्या कम हो रही है, हम क्योंकि क्लास बंद कर देंगे, क्योंकि कोई मतलब नहीं निकलने वाला मित्रों ना। क्यों क्यों हम परेशान हों बताइए? हम अपने उन छात्रों के लिए पढ़ा रहे हैं जो कुछ बहुत ही अच्छे, जैसे कि एक छात्रा है, क्या नाम है, उपासना जी, बहुत सारे छात्र हैं, और एक संजय जी हैं। तो इन लोग ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया था, सर क्लास चला दीजिए, बीच में आपका यह पेपर है, नहीं तो फिर हम मैथ का भी चला देते, है ना? तो दिक्कत नहीं करिए आप, वो तो मैथ हमारे ऊपर छोड़ दीजिए आप। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा की अगर बात करें दोस्तों, तो ध्यान से, व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं, पता है? जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध होता है उसे ही तो कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। सिंपल सा है, जिस शब्द से किसी एक वस्तु, किसी एक व्यक्ति का बोध होता है, पता चलता है, हमारे संज्ञान में होता है, उसे ही कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसे आप लिख लेंगे कॉपी पे, एक बार फिर से सुनिए। जिस शब्द से किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं दोस्तों। अगर आपको लगता है कि हम लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है तो वीडियो को आप तुरंत पॉज किया करिए और खट से लिख लिया करिए मेरे मित्रों, ठीक है? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या किया गया, लेकिन निश्चित नाम होना चाहिए, निश्चित नाम होना चाहिए। जैसे हम बोलें आपका नाम है, कुछ भी हो आपका नाम, गोलू, मोलू, टोलू, छोटू, कुछ भी हो भैया, अंटू, मंटू, संटू, सारे नाम तो हैं। किसी एक बच्चे का नाम है पर्टिकुलर, अगर मंटू बुलाएंगे तो क्या देश के पूरे मंटू बटोर के आ जाएंगे?
बताइए, मंटू जो पास का होगा वही ना आएगा। अगर हम बोलेंगे दोस्तों शिव जी, जो शिव जी हैं इनके अनेक नाम हैं, अनेक नाम हैं, अनेक नाम तो हैं ही ना। बताइए दोस्तों, अनेक नाम है ना, तो शिव जी के अनेक नाम हैं लेकिन एक ही आदमी के नाम हैं, इस वजह से उसे हम पर्टिकुलर यानी कि निश्चित नाम बोलेंगे। जैसे एक बच्चे जो दुलारुआ होते हैं, दुलरुआ, घर में दुलरुआ होते हैं, लोग उसे बहुत दुलार करते हैं, तो उनका जो नाम होता है दोस्तों, एक बच्चे का नाम मम्मी कुछ और रख देंगी, पापा कुछ और रख देंगे, और कोई कुछ और रख देगा, और दादी कुछ और बुलाने लगेंगी, दादा कुछ और, उनके पापा कुछ और, उनके मम्मी कुछ और, इस तरह अनेक नाम हो जाते हैं एक बच्चे का। क्यों? क्योंकि उस बच्चे का जो व्यवहार होता है ना, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग होता है, तो इस वजह से उसके अकॉर्डिंग एक ही बच्चे का जब अनेक नाम है तो वह भी पर्टिकुलर नाम होगा, निश्चित नाम होगा। ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। ऐसे किसी भी नाम को, चाहे एक आदमी का नाम हजारों नेम हो, वह हमारा निश्चित नाम के अंतर्गत आता है। ये चीज़ याद रखेंगे, बशर्ते आपको सारे नाम पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर अनिश्चित नाम है, अनिश्चित नाम है, उसका नाम हमें नहीं पता है, या ऐसा कुछ तो है नहीं, कोई हमारे संसार में ऐसा कोई प्राणी, कोई वस्तु, कोई जगह नहीं है जिसका कोई निश्चित नाम हो ना हो, तो यह चीज़ अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि कोई वस्तु, कोई जाति, मतलब कि कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति का नाम नहीं है, नाम है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। जैसे हमने आपसे बोला, एक एग्जाम्पल लेते हैं, यह हाथी एरावत की तरह है, यह हाथी एरावत, एरावत की तरह है, की तरह है, यह हाथी एरावत की तरह है। एरावत वही इंद्र भगवान की हाथी का नाम एरावत था ना, इंद्रदेव भैया जो भड़बड़ा जाते थे, थोड़ी सी भूचाल मचती थी तो पूरा स्पेस हिल जाता था उनके हड़कम से भैया। अब ये हाथी में बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे, एरावत में भी बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर इसमें क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या हाथी है कि एरावत है। दोस्तों हमने यहाँ से बोला था कोई पर्टिकुलर नाम, इस हाथी का नाम जो है एरावत है, तो एरावत न होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, हाथी तो हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों, ये जातिवाचक संज्ञा है, और ये एरावत जो है हमारा, यह हमारा हो जाएगा भैया व्यक्तिवाचक संज्ञा। मेरे मित्रों एक और क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान सुनिएगा, एक और क्वेश्चन ले लें कि आगे चलें? चलिए आगे चलते हैं। जैसे चिंकी, पिंकी, दिल्ली, प्रयागराज, हिंदी की पुस्तक का नाम कोई ले लीजिए, वह सारी चीज़ें, या फिर हिंदी की पुस्तक की कोई भी नाम आप ले सकते हैं, कोई पर्टिकुलर बुक का नाम ले सकते हैं, वह सारे के सारे बुक दोस्तों आ जाते हैं व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, रंगोली हिंदी की पुस्तक है, रंगोली, सारे लोग बताएंगे इसका आंसर, रंगोली हिंदी की पुस्तक है, हिंदी की पुस्तक है। मित्रों इसमें बताइए क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है? मेरे साथियों, मेरे मित्रों बताइए इसमें क्या है? तो बोलेंगे रंगोली। रंगोली क्या है भैया? व्यक्तिवाचक है। हिंदी की नहीं, हिंदी तो एक जातिवाचक है ना, हिंदी की तो हजारों बुक मिल जाएंगी मार्केट में, हिंदी की तो बहुत सारी बुक हो जाएंगी, इस वजह से हमारा जातिवाचक है न कि व्यक्तिवाचक है। लेकिन रंगोली पर्टिकुलर नाम हो गया एक हिंदी बुक का, तो हो जाएगा हमारा क्या? जातिवाचक। दोस्तों याद रखेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपको इस तरह दे देगा, बोलेगा इसमें जातिवाचक बताइए, समूहवाचक बताइए, द्रव्यवाचक बताइए। साथियों लास्ट तक जुड़े रहिएगा, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है अपने साथियों को बताइएगा, प्लेटफॉर्म से अनेक लोगों को जोड़िएगा। एक ऑनलाइन शिक्षण 2.0 भी करके है, कोई अपडेट आता है तो आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं, कोई क्लास फाउंडेशन होता है तो आप उसको भी सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, जिससे वहाँ भी क्लासेस चलते हैं तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं कभी अगर दिक्कत आती है तो मित्रों आपको ये चीज़ें समझ में आ गई, तो हम चलते हैं अब व्यक्तिवाचक के बाद दोस्तों दूसरे की तरफ, जातिवाचक संज्ञा। ध्यान से देखेंगे, जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा दोस्तों जात से रिलेटेड होगा। अरे हाँ, हमने तो सोचा ही नहीं, अरे जात से, जात तो कितना है, बहुत सारे जाति हैं। हाँ बच्चे, सारे जाति इसके अंतर्गत आते हैं। जिस वस्तु, स्थान, नाम, प्राणी के जाति का बोध होता है उसे तो कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे हम बोल दिए भैया हम हिंदू हैं, हम बोल दिए भैया हम मुस्लिम भाई हैं, हम बोल दिए भैया हम सिख हैं, तो सिख, मुस्लिम, हिंदू, ईसाई क्या है? एक पर्टिकुलर जाति का, एक पर्टिकुलर समूह का बोध करा रहा है। समूह मतलब जाति का, समूह में थोड़ा सा, जाति में थोड़ा सा डिफरेंस है, जब हम पढ़ाएंगे समूह तो बता देंगे आपको। जाति है ये पूरा एक जातिवाचक है संज्ञा दोस्तों। जैसे बोल दिए घोड़ा, घोड़ा, घोड़ा का हमने नाम नहीं लिया, घोड़ा का नाम ले लेते, जैसे कि रामनाथ, रामनाथ नहीं, राम प्रताप, हाथी थी राम प्रताप। एक और घोड़ा का नाम क्या था भैया? चेतक, हमारे महाराणा जी प्रताप जी के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। अगर हम बात करते हैं केवल चेतक की बात की, चेतक की बात करते हैं तो आपके दिमाग में तुरंत खटिएगा यह घोड़ा तो महाराणा प्रताप जी का है,
मतलब क्या हो गया दोस्तों, ये जो चेतक है ना वो हमारा जातिवाचक हो गया। लेकिन घोड़ा क्या, सॉरी, व्यक्तिवाचक हो गया। चेतक, चेतक व्यक्तिवाचक हो गया। लेकिन ये घोड़ा क्या है ससुरा, घोड़ा तो जातिवाचक हो गया सर। हम कहेंगे हाँ बेटा, घोड़ा जो है जातिवाचक है, हाथी जातिवाचक है, किसी भी पर्टिकुलर जानवर का नाम ले लें वो जातिवाचक है। लेकिन कुत्ते पाल लेते हैं हम, डॉग पाल लेते हैं, डॉग को पेट, जो पेट डॉग्स होते हैं, बिल्ली भी लोग बहुत ज़्यादा पालते हैं, कैट वगैरह, चूहा भी लोग पालते हैं, तो उसका नाम रख देते हैं। जब नाम रख के बुलाते हैं तो ससुरा भन्न से निकल के आता है। हम बुलाएंगे मोती आजा, तो सट्ट से चढ़ के आ जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है भैया, ये सब हमारे जातिवाचक हैं। लेकिन है तो डॉग, वह उसका नाम रख दिए तो हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा उसका नाम। लेकिन डॉग, डॉग का मतलब जातिवाचक। समझ में आ गया मेरे मित्रों। आगे चलते हैं, थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे हमारी कक्षा में 40 छात्र हैं, हमारी कक्षा में 40, कितने भैया, 40 छात्र हैं। कितने छात्र हैं, 40 छात्र हैं हमारी कक्षा में, 40 छात्र हैं। तो बताइए इसमें जातिवाचक संज्ञा कौन सी होगी मित्रों, जातिवाचक। कक्षा तो होगी, शाबाश मेरे मित्रों। अब कुछ लोग छात्र लगाएंगे, छात्र बेटा नहीं, छात्र, छात्र हमारा क्या हो जाएगा, एक समूहवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। इसमें हम आपको बताएंगे, थोड़ा सा डिफरेंसेस है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। क्योंकि अभी हमने देखा ना, जो हमारा जातिवाचक है उसी के अंतर्गत द्रव्य भी आता है, समूह भी आता है। इस वजह से लोग कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, हम बता देंगे समूह कैसे होता है ना। समूह जब आएंगे तो उसको इलोबरेट करके आपको बताएंगे। तो कक्षा हमारा क्या हो गया, जातिवाचक हो गया दोस्तों। अगर हम बात करें एक और, आज अस्पताल में अजमेर जी ने हड़कंप कर दिया, बवाल कर दिया। अजमेर मेरे एक छात्र हैं भैया, आज अस्पताल में अजमेर ने हड़कंप कर दिया, हड़कंप कर दिया। तो भैया यहाँ पे जो अस्पताल है ना, वही तो है हमारे जातिवाचक। अस्पताल का नाम थोड़े लिख लिए हम, केवल अस्पताल बोले ना, तो अस्पताल कितने हैं। एक अस्पताल नाम से आपको दिमाग में तुरंत आ जाता है, अरे हाँ अस्पताल वही जहाँ पे बेड है बहुत सारे, जहाँ पे मरीज रहते हैं, जहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं। एक इमेज क्रिएट होने लगेगा, आपको इमेजिनरी चीज़ें आने लगेंगी दिमाग में, तो ये सीधे क्या हो जाएंगे, अस्पताल के अंतर्गत आ जाती हैं। तो इस विषय में हम क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा दोस्तों। ये चीज़ याद रखेंगे। चलिए एक आध दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं, बोलिए एग्जाम्पल कर लें। और चलिए एक और बता दें, घोड़ा दौड़ने में बहुत तेज है, घोड़ा दौड़ने में तेज है, घोड़ा दौड़ने में तेज है। तो घोड़ा क्या है हमारा, घोड़ा क्या है भैया, घोड़ा जाति तो है। घोड़ा किसी का नाम है, घोड़ा एक समूह है, सॉरी जाति है ना, घोड़ा जाति है ना मित्रों। समझ रहे हैं कि नहीं, आप समझिए किसी चीज़ को, दिमाग से थोड़ा सोचिए। देखिए समूह में और आपको जाति में हम डिफरेंस बताएंगे जब हम समूह पे आ जाएंगे, है ना। तो आप लोग बिल्कुल नहीं चलिए, बिल्कुल अपने हिसाब से चलिए, और कह लीजिए कि दिमाग से थोड़ा सा लिखते हुए चलिए, नोट्स प्रिपेयर करते चलिए, क्योंकि मामूली सा डिफरेंस है, अपवाद तो बहुत ज़्यादा है, अपवाद भी बताएंगे आपको। तो घोड़ा एक हमारा जातिवाचक के अंतर्गत आ जाता है मित्रों। अब इसके बाद आप बता देंगे, आदमी के हाथ में ही उनका भविष्य होता है, आदमी के हाथ में ही उनका भविष्य होता है, उनका भविष्य होता है। कर्म करेंगे तो फल मिलेगा, समझ रहे हैं कि नहीं, दान करेंगे तो वरदान मिलेगा। फिर मित्रों इस चीज़ को देखिए, यहाँ पे आप बताइएगा इसको, आदमी के हाथ में ही उनका भविष्य है, इसमें क्या हो जाएगा, जातिवाचक। तो आदमी ना होगा जातिवाचक, आदमी जैसे घोड़ा हो गया। घोड़ा क्या है, किसी पर्टिकुलर घोड़े का नाम ले रहे हैं। हम भी आदमी हैं, आप भी आदमी हैं, सारे लोग आदमी ही हैं जो हमारे पास सोचने की क्षमता रखते हैं, सारे लोग आदमी हैं। तो आदमी क्या है, एक जाति तो है, आदमी एक जाति है। वो तो हम लोग बांट दिए हैं ना ससुरे को, कोई हिंदू हो गया, अरे हिंदू के अंदर देख लो कितनी जाति है ना। तो ये सब हमारी सोच है एक तरह से, जो बहुत गलत सोच है दोस्तों। तो बस आदमी याद रखेंगे, आदमी एक जातिवाचक संज्ञा है, और इसे हम क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। याद रखेंगे दोस्तों, इस पूरे सेंटेंस में आदमी ही एक ऐसा है जो कि हमारा जातिवाचक है। कितने लोग हाथ क्यों लगाएंगे भैया, भविष्य क्यों लगाएंगे, केवल आदमी ही तो होगा हमारा जातिवाचक संज्ञा। याद रखेंगे मित्रों। और एक चीज़ और याद रखेंगे, नोट्स प्रिपेयर करते चलेंगे। और आपको अभी तो कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं ना, क्योंकि ऐसे ही आएंगे आपके एग्जाम में, एक सेंटेंस दे देगा, बताइए भैया कौन से हैं। अगर टेट में नहीं पाला पड़ा इन सबसे तो यूपी टेट में पड़ेगा, सॉरी
सुपर टेट में पड़ेगा। दोस्तों कहीं ना कहीं पढ़ना ही है, चाहे आप जिस एग्जाम की तैयारी करें, ठीक है, चाहे वह कोई भी एग्जाम हो आपसे रिलेटेड, ठीक है, हिंदी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, हर जगह इसका पाला पड़ने वाला है। तो आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे हिंदी, तो फिर विधिवत इसका रिवीजन करिए, वीडियो आपके पास रहेगा। दोस्तों आप बताएंगे अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है। अगर आपसे ये पूछ ले अर्थ के आधार पर, एक आया था किसी एक पेपर में, अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तुम्हारे मित्रों बता देंगे 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की होती है। वही पांचों बताइए, पांचों देखिए, पांचों का नाम बता दीजिए मेरे मित्रों। 5 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। अगर आपसे पूछता है अर्थ के आधार पे, तो मेरे मित्रों बताएंगे 5 प्रकार की। कभी 3 प्रकार के नहीं लिख के आएंगे, 5 प्रकार लिखेंगे। अगर लेकिन कभी यह बोल देता है कि हमारी संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तब भी आप 5 लगाएंगे। लेकिन आपसे पूछता है मूल रूप से संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो आप 2 लगाएंगे, भाववाचक, यथार्थवाचक। भाववाचक को अमूर्त कहते हैं और यथार्थ को मूर्त कहते हैं। दोस्तों मूर्त याद रखेंगे मित्रों। अब एक लास्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, भाववाचक भी पढ़ लेते हैं। हम आज 3 पढ़ लेंगे, इसके बाद कल 2 पढ़कर फिर इसके बाद हम इस पे अपना सीरीज चला देंगे। भाववाचक क्या होता है? जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति, जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के, देखिए इसको ध्यान सुनिएगा, गुण दशा भाव व्यापार धर्म, जिस भी शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण दशा भाव व्यापार धर्म अवस्था स्वभाव का बोध होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं भैया? भाववाचक कहते हैं। अरे मित्रों देखिए, बहुत सारी चीजें पता है बहुत आसान होती हैं, अगर हम थोड़ा सा डेडिकेट हो जाए ना तो हर एक चीज़ सीख सकते हैं। जैसे हम सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो अब ऐसा नहीं हम बहुत ज्ञानी हैं, हम भी पढ़ते हैं, पढ़ के ही पढ़ाते हैं आपको। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में तो चलती रहती हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, प्रैक्टिस होता रहता है। बहुत सारे बाउंडेशन भी होते हैं कि इसी हद तक हमको जाना है, इसी हद तक पढ़ाना है, नहीं तो बच्चे चिल्लाने लगेंगे, अरे सर नहीं समझ में आया। मतलब कि आपको एग्जाम में जो आएगा आप तो पढ़ रहे हो चीज़ें। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो कि व्यंग भी करते हैं चैट वगैरह में, तो उन पे नहीं ध्यान देना है, हमें अपना काम करना है। भाववाचक संज्ञा, तो वस्तु व्यक्ति के गुण दशा भाव व्यापार धर्म अवस्था स्वभाव का बोध होता है, उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। दोस्तों अब देखिए इसमें क्या आता है, जैसे हम बोलें, जैसे सच्चाई को आप देख सकते हैं दोस्तों, इसे ही कहते हैं अमूर्त कहते हैं दोस्तों। मतलब कि अमूर्त का मतलब दोस्तों जो हमें दिखाई नहीं दे, अदृश्य चीजें। जैसे बोले सच्चाई आप देख सकते हैं नहीं, सच्चाई को फील कर सकते हैं, सच्चाई को सहन कर सकते हैं, सच्चाई को देख नहीं सकते, सच्चाई को टच नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें, जैसे सच्चाई हो गया, सच्चाई के बाद झूठ हो गया, झूठ तो बहुत लोग बोल लेते हैं, सामने हो तो बताएं, ठीक है ना। झूठ, दया, जैसे आप लोग के अंदर दया है, आप लोग दया से ही तो शेयर करते हो सर के ऊपर। दया के बाद दोस्तों सच्चाई, झूठ, दया, क्रोध के बाद देख लीजिए दरिद्रता के बाद दोस्तों देख लीजिए चढ़ाई। देखिए जिसमें आई या ई वाला लगा होता है ना, हम बताएंगे वो लगभग भाववाच्य में ही आ जाता है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आ जाता है। चढ़ाई, पढ़ाई, लिखाई, मिठाई, है ना। हम बताएंगे उसको, लेकिन आप यहाँ पे सीख लें चढ़ाई भी एक भाववाचक है दोस्तों। जैसे हम बात करें लिखावट में देखिए वट आया लास्ट में, तो इसका भी एक अलग से है, हम बताएंगे जब वाच्य वगैरह पढ़ाएंगे आपको। बस यहाँ पे ये समझिए लिखावट जो है आपका, यह भी आपका क्या है? भाववाचक है दोस्तों। लिखावट के बाद अगर आप देखें बेचैन, लोग बेचैन हो जाते हैं ना, जैसे आप लोग हैं पेपर नहीं हो रहा है, बेचैन सबके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो कोई परिणाम तो निकलना चाहिए हमारा। तो बेचैन भी एक क्या है? भाववाचक संज्ञा है मित्रों। अगर हम बात करें किसी भी सेंटेंस को ले लेते हैं, जैसे हम बोलें एक सेंटेंस लेते हैं, इतनी बातें आप लिख लीजिए। देखिए भैया आप लोग दबा कर शेयर नहीं करेंगे ना तब तक मजा नहीं आने वाला है, दबा कर शेयर करिए। महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। अरे उठाओ ना भैया, सारे कांड, चंपारण, असहयोग, नमक सत्याग्रह, है ना, कर मत दो, ये सारे नारे लगाओ, सारे नारे उठाओ। देखो
किसी भी चीज़ में लास्ट में जाकर जब वो कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन जब स्टार्ट करते हैं दोस्तों 1942 में, उसके बाद ही तो हिंसा का रूप ही अपनाते हैं। लेकिन जब तक इनके बस में होता है तब तक क्या करते हैं, कभी हिंसा इन्होंने किया है नहीं दोस्तों। हमारे महात्मा गांधी जी अगर एक खाल पे थप्पड़ मार दो ना, दूसरा गाल आगे करते थे। लेकिन एक तरह से अगर आज यह रहते ना तो आज यह बियर नहीं कर पाते समाज में, क्योंकि समाज इस कदर गिर गया है ना। गांधी जी कुछ नहीं होते। महात्मा जी गांधी अहिंसा के पुजारी थे। अहिंसा क्या है, इसमें क्या है भाववाचक, तो बोलेंगे अहिंसा। अहिंसा क्या है भैया, आपका भाव है, भाव भाव है दोस्तों। अगर एक और सेंटेंस लें हम, जैसे बोले हिटलर, हिटलर जो वही जर्मनी वाला हिटलर, हिटलर कौन बता देगा जर्मनी के हिटलर का नाम। हिटलर के क्रूरता, क्रूरता, हिटलर के क्रूरता को कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता, हिटलर के क्रूरता को कौन नहीं जानता। तो क्रूरता इसमें क्या है, भाववाचक है ना दोस्तों। तो क्रूरता ही तो भाववाचक है, क्रूरता क्या है, भाववाचक है मित्रों। इस चीज़ को याद रखेंगे और इसे आप फटाफट शेयर कर देंगे। आज के लिए इतना बहुत है आपके लिए। अगर कोई चीज़ें ना समझ में आया करें तो आप कमेंट किया करिए, बेशक कमेंट किया करिए। हमें जो भी बोलना है आप लोग बोलिए, जिसको भी कुछ भी बोलना है बोले भैया, हमसे कुछ नहीं मतलब है, सिर्फ हम अपना काम करेंगे। आपको कंटेंट देने का हमने जिम्मा लिया है तो हम देंगे। आपका काम है, जिस बच्चे को समझ में आता है वो सारी वीडियो, चाहे मैम की हो, चाहे मेरी हो, चाहे अर्चना मैम की हो, चाहे अंजलि मैम की, तीनों में से किसी का भी हो, क्योंकि तीन ही लोग हैं, तीन लोग पढ़ाते हैं और आपको इनका साथ देना है। आप कसम खाइए कि हमारा साथ देंगे दोस्तों। हम आपके लिए मेहनत करेंगे और आप हमारे लिए हमेशा खड़े रहेंगे, हमारे साथ के लिए दोस्तों। तो चलिए एक बार दबा के शेयर कर दीजिए। आपके लिए सारी चीज़ें हो रही हैं, आपका दायित्व है कि इसे शेयर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद मित्रों।